हमने परमात्मा पाना है, सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान राखे ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है, उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें। यदि आपने यो उलझेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना, उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे अभिदास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हो जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई कुतरू बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूंगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है, पर जब घनी पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में, और नहीं मानेंगे तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पे, जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं। और वहाँ जाओ संसार में वह जानते इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अगे दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी के, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो बहन को कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यों के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, गर्भ में 2 बच्चे हो गए, एक कब्र में। और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं, 2 दी इकट्ठी है। अब वह फुली नहीं समाओ, सारा अड़ोस पड़ोस भी नहीं बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, ले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बार देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफ़ी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी। हम खाना खाकर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फ़ोन आया उसकी सास का कि गुरु जी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में। सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुजा ली। मैंने उसको फ़ोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई।
उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है पर वह बालक ना मानती। ठीक है मैं कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे ही उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा कर चल भाई ठीक है। जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जाए बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा कर आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनका फिर फोन आ उसकी सास का, जी कमाल कर दिया, भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, वो गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का है। अब अगला दिन वो दोनों आई सास बहू, वहाँ पर कुटिया में हम बैठे थे और न्यारी खुश हो रही वाला लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तक रोए थे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया। दाता ने तेरी नालायकी देख कर किया था, क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा, ऊंट पे समान धरे ना उसने लाद दे, और जब भी नौकरा जब भी रोया कर बहुत बूढ़ा कर दिया मेरे साथ में, और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा कर ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा उसने कहीं भी बूढ़ा करा मेरी गेला, अब भी बुरा कर रहा है मेरा। हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तब उल्लंघन करूँ नहीं। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था। उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह बीगी और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वो लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते तो उसको वो संस्कार टाले था, लड़की वाला लेकर के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसकी सास सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं के भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा, वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक तो एक लड़का तो ही जाता है। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, और यह तमन्ना रखे 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ मर गई,
ये भी सर पर धर लो, लड़कर कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो वो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जोन सी समझ में वाह कर लियो और वाह पूरी कर देंगे भगवान। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। अब जैसे आपने कल इंटरव्यू सुना था एक भगत का, 14 वर्ष हो गए थे उनके ब्याह में, कोई बालक नहीं था और सारी पूजाएं करते थे। अब फिर परमात्मा की शरण ली तो 2 लड़की हुई, नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, पर लड़की हो चाहे लड़का, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान जो दे उससे हर स्वीकार, और तीसरा फिर लड़का भी दे दिया। तो विश्वास रखो इस भगवान पर, जो करे परमात्मा जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता। हम जीव हैं, गलत खुद करवा लेते।